हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और एक और नई दिन में। आज है अपना डे 11। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। हमारा लक्ष्य क्या है? कंप्लीट रीजनिंग करना, और वो भी केवल और केवल 40 दिन में। मतलब एकदम कंसाइज समय में। कंसाइज मतलब देखो, सिलेबस तो बहुत बड़ा है। बड़ा मतलब बड़ा कहने का मतलब सिलेबस रीजनिंग का ही सबसे छोटा है, अगर मैं पूरी एसएससी की बात करूँ। अब इसकी आप प्रैक्टिस कर लो तो वही सिलेबस, वही आपका कोर्स 6 महीने का हो जाएगा, वही आपका कोर्स 1 साल का हो जाएगा अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दूं। लेकिन जो अगर मैंने पूरे चैप्टर का निचोड़ एक्चुअली मैं आपके सामने बस मैं पेश कर रहा हूँ, और मतलब 30 से 40 क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास में हर क्वेश्चन हर चैप्टर में करवा रहा हूँ, और ये 40 क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर का निचोड़ है। तो अगर आप कुछ दूसरा नहीं कर रहे, है ना, जो कि मेरे को लगता है 90% बच्चे कंसिस्टेंट हो नहीं पाते, जो कि मेन कारण है उनके ना होने का, सिलेक्शन ना होने का। तो आप इन 40 क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कर लो। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हर चैप्टर का दे रहा हूँ, तो उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन को लगाओ। और जो भी मैं यहाँ पे कंसेप्ट समझाता हूँ, फॉर्मूला समझाता हूँ, टाइप समझाता हूँ, किस तरीके से करना, मेथड समझाता हूँ, वो अपने नोट्स में बस बनाया करो। बाकी इस क्लास की पीडीएफ तो मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चंस वगैरह सोल्यूशन वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप अपना आज अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि वेन डायग्राम है। और अगर मैं कहूँ तो इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट नहीं भी है, क्योंकि एक ना एक सवाल इसका जरूर दिख जाता है, और ऐसा नहीं कि जरूरी है दिखेगा, एक दिख भी जाता है, नहीं भी दिखेगा। अगर मैं सीजीएल की बात करूँ तो, हालांकि जीडी की बात करूँ, एमटीएस की बात करूँ, सीएचएसएल की बात करूँ, जो थोड़े मतलब नीचे लेवल के हैं, जो जैसे सीजीएल अपना टॉप लेवल का हो गया, उससे जो भी नीचे एग्जाम होते हैं उसमें जरूर दिखता है एक सवाल। लेकिन सीजीएल में कभी दिख जाता है, लेकिन नहीं दिख जाता, कभी दिख जाता है। तो एक ना एक शिफ्ट में, अगर पहले शिफ्ट में नहीं दिख रहा तो तीसरे चौथे शिफ्ट में दिख जाएगा। तो आपके नसीब में कौन सा शिफ्ट आएगा तो आपको नहीं पता। तो ये चैप्टर भी करना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, तो इसको आना चाहिए। और यही एक्चुअली में वेन डायग्राम ना आपका सिलोजिज्म में भी हेल्प करेगा। हालांकि हम जो सिलोजिज्म चैप्टर करने वाले हैं ना, वो हम 50 और 100 रूल से करने वाले हैं, जिसमें आप बिना पेन उठाए सभी सवाल को बना लोगे। तो वो हम सिलोजिज्म में देखेंगे कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आज हमारा वेन डायग्राम होने वाला है। अब देखो वेन डायग्राम क्या होता है। आज अपना डे 11 है, ठीक है, याद रखना डे 11 है, और केवल केवल अब हमें और कुछ ही चंद बच चुके हैं, मतलब 29 दिन और बचे हैं। अब देखो डे 11 है, आज हम वेन डायग्राम कर रहे हैं। वेन डायग्राम का मतलब क्या है? सबसे पहले आप ये समझो भाई, वेन डायग्राम का मतलब है ना, जैसे कोई भी, अगर मेरे पास 3 दे दिए, सपोज यहाँ पे 3 ही, क्योंकि हमारे एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि हर क्वेश्चन में केवल 3 ही चीज़ दी जाती हैं, और उससे रिलेटेड हमें वेन डायग्राम बताना होता है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे 3 फलों के नाम ले लिए, जैसे एप्पल, ठीक है, एप्पल ले लिया, और यहाँ पे गुआवा ले लिया, ठीक है, गुआवा ले लिया, और यहाँ पे ले लिया मैंने फ्रूट्स। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना होता है, और वो भी रिलेशन एक फिगर से बनाना होता है। तो जैसे अगर मैं एप्पल को एक सर्कल से डिनोट करता हूँ, गुआवा को एक सर्कल से डिनोट करता हूँ, फ्रूट को एक सर्कल से डिनोट करता हूँ। अब क्या एप्पल गुआवा से रिलेटेड है? क्या एप्पल गुआवा से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं है। तो इन दोनों का जो डायग्राम होगा ना, वो भी इस तरीके से बनाऊंगा। ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है बिल्कुल। लेकिन अगर गुआवा और फ्रूट से रिलेटेड देखें तो दोनों में कुछ रिलेशन है बिल्कुल। भाई सारे गुआवा फ्रूट होते हैं, इसका मतलब फ्रूट के अंदर मैं गुआवा बनाऊंगा। तो अगर मैं इन दोनों का बनाऊं यहाँ पे रिलेशन, तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा कि पूरा फ्रूट है, उसके अंदर मैं गुआवा बनाऊं। अब मैं एप्पल और फ्रूट का देखूंगा तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। भाई सारे एप्पल फ्रूट होते हैं, तो फ्रूट का कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, और गुआवा और जो एप्पल है उसके अंदर रख दूंगा। जब मैं इन तीनों को मिक्स कर दूंगा, इसको मिक्स कर दूंगा और इन तीनों को मिक्स कर दूंगा, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर मैं तीनों के चेक करूंगा, एक्चुअली में तीनों के बीच में चेक करूंगा। देखो कैसे चेक करते हैं। अभी तो मेरे को बस आपको इतना समझाना था कि वेन डायग्राम क्या होता है, और आई होप आपको पता चल गया होगा। देखो हम इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में नो का रिलेशन है, क्योंकि एप्पल अलग चीज़ है, गुआवा अलग चीज़ है। तो दोनों में क्या रिलेशन है? नो का रिलेशन है। लेकिन गुआवा और फ्रूट में किसका रिलेशन है? ऑल का रिलेशन। भाई सारे गुआवा फ्रूट होते हैं, सारे फ्रूट गुआवा तो नहीं होते, लेकिन सारे गुआवा फ्रूट के अंदर आते हैं। तो जो ऑल अगर रहेगा, ऑल, ये तो ऑल आएगा या फिर सम आएगा। भाई सम फ्रूट्स आर गुआवा हो सकता है, या फिर गुआवा की तरफ से अगर मैं पढ़ूँ तो ऑल गुआवा आर फ्रूट्स। तो हम हमेशा ऑल को प्रायोरिटी देते हैं, अगर दो कंडीशन इस तरीके से आ जाए, ऑल या फिर सम, और फिर उसके बाद हम सम को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे ऑल को प्रायोरिटी मिलेगी, तो सारे गुआवा जो होते हैं फ्रूट की होते हैं। ऐसे ही सारे एप्पल भी मेरे फ्रूट होते हैं, तो इन दोनों के बीच में ऑल का रिलेशन है। तो मेरे को एक ऐसा वेन डायग्राम बनाना है जिसमें एक नो हो और दो ऑल हो। तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जहाँ पर ये फ्रूट है, ये मेरा ऑल शो कर रहा है दोनों से, तो फ्रूट वाला मैं सबसे बड़ा बनाऊंगा, और उसमें दो बना दूंगा। जो अगर ये एप्पल को शो कर रहा है तो ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, ये बड़ा वाला फ्रूट को शो कर रहा है, और ऐसे ही ये गुआवा है तो ऑल गुआवा आर फ्रूट। और देखो इन दोनों के बीच में क्या है? नो का रिलेशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये अपना पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज यहाँ पे एक स्टूडेंट का दे दूँ। ठीक है, चलो स्टूडेंट का ही दे देता हूँ। एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक सिंगर दे देता हूँ, और एक ले लेते हैं हम प्लेयर।
अब यहाँ पे देखो ये प्लेयर कोई वो प्रोफेशनल प्लेयर विराट कोहली वाला प्लेयर नहीं है, कोई भी प्लेयर जो कुछ भी खेल रहा हो वो प्लेयर माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं स्टूडेंट और यहाँ पे देखो सिंगर में क्या रिलेशन हो सकता है, भाई ऐसा कह सकता हूँ सारे स्टूडेंट सिंगर होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ स्टूडेंट सिंगर हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है। फिर अगर मैं सिंगर और प्लेयर में देखूँ क्या रिलेशन है, तो कुछ सिंगर प्लेयर हो सकते हैं, भाई कुछ है सकते हैं जो मल्टीटास्किंग होते हैं, जो अपने आप को मल्टी टैलेंटेड समझते हैं, थोड़ा बहुत गाना भी गा लेते हैं छोटे मोटे फेस्ट में, और पार्ट टाइम में वो खेल भी खेल लेते हैं अपने ही ग्राउंड में, अपने ही कॉलोनी में, और अपने ही स्टेडियम में, अपने ही शहर में। तो वो क्या हो गए, प्लेयर भी हो गए। तो इन दोनों में भी सम का रिलेशन है। और अगर मैं बात करूँ कुछ स्टूडेंट भी इसी तरीके से प्लेयर का काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे सम का रिलेशन, तो तीनों में सम का रिलेशन है। तो इसके साथ इसका भी सम का बनाओ, ये वाला बन गया सम का, और इसका इसके साथ भी सम का बनाओ, तीनों में आपस का सम का रिलेशन है। तो तीनों में जब भी हमें सम का बनाना होता है तो कुछ इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगर मैंने कुछ अलग एग्जाम्पल दे दिया, जैसे अपने पास थर्ड एग्जाम्पल है, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दे दिया, चलो प्लानिट का ले लेते हैं, जैसे अर्थ ले लिया, ठीक है, और वीनस ले लिया, वीनस, और यहाँ पे ले लिया मैंने प्लूटो। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, देखो तीनों मुझे पता है, तीनों ही यहाँ पर क्या है, तीनों एक प्लेनेट है ना। हालांकि प्लूटो अब कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन आप मान के चलो ये है तो स्टार ही है, तो स्पेस ऑब्जेक्ट ही, और तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो तीनों जब अलग अलग चीज़ें, तो इसमें ना ही सम का रिलेशन है ना ही ऑल का रिलेशन है, तीनों में नो का रिलेशन है आपस में, आपस में तीनों का क्या है, नो का रिलेशन है। तो जब मैं इसको वेन डायग्राम बनाऊंगा ना, तो तीनों का नो का रिलेशन कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा कि मैं मतलब इन तीनों डायग्राम को आपस में चिपकाऊंगा नहीं। तो ये मेरे को ये बता रहा है कि तीनों में नो का रिलेशन है, कोई भी एक दूसरे का, मतलब आप ये देख लो, ये वाला जो डायग्राम होता है ये आपस में सम का रिलेशन दिखाता है। मैं केवल यहाँ दो से समझा रहा हूँ। ये वाला जो डायग्राम होता है आपस में नो का रिलेशन दिखाता है, और ये वाला जो डायग्राम होता है ये आपस में ऑल का रिलेशन दिखाता है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दूँ यहाँ पे कि एक ब्रदर दे देता हूँ, ठीक है, ब्रदर, और यहाँ पे मेल दे देता हूँ, और यहाँ पे फादर दे देता हूँ। अब इसका बनाओ डायग्राम, इसका डायग्राम बनाओ। भाई मैं जानता हूँ जितने भी ब्रदर होंगे वो मेल होंगे, जितने भी फादर होंगे वो भी मेल होंगे, तो मैं मेल के अंदर ब्रदर और फादर का रिलेशन बताऊंगा, मतलब इन दोनों में ऑल का रिलेशन होगा, इन दोनों में भी ऑल का रिलेशन होगा। ऑल का रिलेशन कैसे, ऑल ब्रदर आर मेल, ऑल फादर आर मेल। और ब्रदर और फादर में रिलेशन देखूँ तो सम का रिलेशन होगा, कुछ भाई हैं जो फादर हैं, कुछ फादर हैं जो भाई हैं, सारे ब्रदर थोड़ा ना फादर हैं, सबकी तरह शादी हो गई, तो कुछ ब्रदर केवल फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ ब्रदर केवल ब्रदर ही हैं अभी। तो इन दोनों में सम का रिलेशन है। तो अगर ऑल का बनाना है तो जो ब्रदर है वो मेल के अंदर बनेगा कुछ इस तरीके से, और फादर भी अपना इसके अंदर ही बनेगा, मेल के अंदर, ये जो बड़ा वाला मेल है, ठीक है, और इसके अंदर बनेगा, लेकिन इन दोनों में सम का रिलेशन रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से अपना सम का रिलेशन दिखाएंगे, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसी तरीके से हमें पहचानना होता है कि इन तीनों में, चारों में आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, और उसके हिसाब से फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना वेन डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। तो आपके सामने मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप सबसे पहले इनको करो, और फिर मुझे लगता है आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला वाला अगर मैं क्वेश्चन बताऊँ आपको, देखो कैसे, जैसे फ्लावर और रेड में क्या रिलेशन है। भाई जब यहाँ पे कलर है ना, तो ऐसा हम समझेंगे कि फ्लावर रेड हो सकता है, भाई कुछ ही फ्लावर रेड होंगे, सारे फ्लावर तो रेड नहीं होते, कुछ फ्लावर सफ़ेद होते हैं, कुछ फ्लेवर पीले होते हैं, कुछ फ्लेवर अलग अलग कलर के होते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लावर होगा वो कुछ फ्लावर रेड होते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, सम का रिलेशन है। अच्छा, रेड और क्लोथ में, भाई कुछ कपड़े लाल हो सकते हैं, अलग अलग कलर भी होते हैं लेकिन लाल भी तो होते हैं, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है। ऑल का रिलेशन तो होगा नहीं कि भाई सारे कपड़े लाल तो होते नहीं है, या फिर सारे रेड कलर कपड़े ही थोड़ी ना होते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों में सम का रिलेशन है। अच्छा, फ्लावर और क्लॉथ में क्या रिलेशन, नो का रिलेशन है। भाई फूल और कपड़े में कोई तो नो का ही रिलेशन है। तो मुझे एक ऐसा वेन डायग्राम चाहिए जिसमें दो सम हो और एक नो हो। आप यहाँ पे देखो, पहले में देखो ये ऑल है, ये बड़े वाले से ऑल का रिलेशन बना रहे हैं, ये गलत हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो, ये बड़े वाले के साथ ये दोनों ऑल का रिलेशन, मुझे ऑल चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए एक नो चाहिए और दो सम चाहिए। आप यहाँ पे देखो तीनों ऑल बना रहे हैं, ये भी गलत हो गया। जब भी हमें दो सम चाहिए होता है और एक नो चाहिए होता है, हमेशा हमेशा यही वाला वेन डायग्राम बनता है। कैसे बनेगा, देखो ये वाला इसके साथ सम का रिलेशन बना रहा है, फिर ये वाला इसके साथ सम का रिलेशन बना रहा है, और ये पहला और तीसरा आपस में नो का रिलेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दो सम मिल गया, एक नो मिल गया, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम करेंगे ना, बेस्ट अप्रोच है वेन डायग्राम के सवाल को बनाने का। हमारा सवाल कभी भी गलत नहीं जा सकता, लिख के ले लो ये, अगर आप ऐसे बनाओगे। ये दर्शाता है ना कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है, भाई मेल और फादर में क्या रिलेशन होगा, ऑल का रिलेशन होगा। भाई सारे फादर मेल कहलाएंगे, कुछ मेल फादर कहला सकते हैं, लेकिन हम तो ऑल का प्रायोरिटी देंगे, तो सारे फादर मेल कहलाएंगे, है ना। दोनों तरफ से हमें रिलेशन देखना होता है, दोनों तरफ में ऑल आ गए तो हम ऑल को प्रायोरिटी देंगे। तो सारे फादर मेल होते हैं,
अच्छा, फादर और ब्रदर में तो सम का रिलेशन हो, कुछ ही फादर हैं जो ब्रदर हैं और कुछ ही ब्रदर हैं जो कि फादर हैं, कुछ ब्रदर तो ब्रदर ही हैं केवल, तो इनमें सम का रिलेशन हो गया। अच्छा, मेल और ब्रदर में हम रिलेशन देखें तो ऑल का रिलेशन, भाई सारे भाई मेल ही होते हैं, तो यहाँ पे हमें दो ऑल चाहिए, एक सम चाहिए। देखो यहाँ पे केवल एक ही ऑल है और ये तो नो है, तो नो वाला तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे दो ऑल चाहिए और एक सम चाहिए। एक, देखो ये दो ऑल मिल गए मुझे, लेकिन एक सम नहीं मिला मुझे, इन दोनों में नो का रिलेशन है, नो का रिलेशन मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो तीनों में ऑल का रिलेशन है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें देखूँ, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे को सम चाहिए, ये गलत बना रखा है क्या? क्योंकि इसमें तो मेरे को दो सम मिलेगा और एक नो मिलेगा, दो सम मिलेगा एक नो मिलेगा, है ना? या फिर हमने कुछ गड़बड़ कर दी है? पहले तो यहाँ देखो, फिर से देखो इस डायग्राम को, वरना इसका वेन डायग्राम इसने गलत दे रखा है। भाई जब मैंने यहाँ पे चेक किया, सारे फादर मेल होंगे, ऑल का रिलेशन होगा, सारे ब्रदर और यहाँ पे ब्रदर और फादर में सम का रिलेशन होगा, इसमें सम का रिलेशन होगा, और मेल और ब्रदर में ऑल का रिलेशन। मुझे दो ऑल चाहिए और एक मेरे पास सम चाहिए। अब ये कैसे बनेगा? दो ऑल, इसका डायग्राम तो किस इस तरीके से बनेगा, ये दो ऑल के हो गए और बीच में एक सम हो गया, ऐसा नहीं बना यहाँ पे। इसको ही आप बना लो कि ये यहाँ पे मतलब एक सम का रिलेशन शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो इस डायग्राम, एक्चुअली पता है क्या, इस क्वेश्चन को ना मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को करवा रखा है और वहाँ पर भी मैंने इसी स्लाइड को लिया था और वहाँ पर भी ये गलत था। मैंने इसलिए करेक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे इससे ना आपको समझाना था। एक्चुअली में एग्ज़ाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में तो 98% आपका सवाल सही होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ये समझाना था, जब आपके कंसेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं ना, तो आप देखो ऑप्शंस अगर गलत होंगे तो आप पहचान लोगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो आप ज़बरदस्ती फिर इन ऑप्शन में से कोई सा करेक्ट करने की कोशिश करते। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देखो अपना डायग्राम बना लिया और जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यही मेरे इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाले सारे मेरे ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शन नंबर ये वाला मेरा बिल्कुल ई वाला मान के चलते हैं, ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपका जो कंसेप्ट है वो और भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल देखो, अगर वुमेन और एंटरप्रेन्योर में देखें तो भाई कुछ वुमेन एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, सारी वुमेन तो एंटरप्रेन्योर होंगी नहीं, तो यहाँ पे मुझे सम का रिलेशन मिल रहा है। एंटरप्रेन्योर और इंजीनियर में भी सम का रिलेशन, भाई मार्क जकरबर्ग इंजीनियर है और एंटरप्रेन्योर भी है तो सम का रिलेशन, एलोन मस्क भी इंजीनियर है और एंटरप्रेन्योर है तो सम का रिलेशन है। अच्छा, कुछ वुमेन भी इंजीनियर हो सकती हैं और कुछ इंजीनियर भी वुमेन हो सकते हैं, तो तीनों में सम का रिलेशन है। तीनों में अगर सम चाहिए तो मुझे केवल यही ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ तो मेरे को हमेशा रट जाते हैं, अगर मुझे दो सम चाहिए एक नो चाहिए तो हमेशा यही वाला डायग्राम काम आएगा मेरे। अगर मुझे तीनों में ऑल का रिलेशन है, अगर मुझे यहाँ पे तीनों में ऑल का रिलेशन है तो हमेशा ये वाला डायग्राम काम आता है, और अगर मुझे तीनों में नो का रिलेशन है तो हमेशा मेरे को ये वाला डायग्राम काम आता है, अगर तीनों में सम का रिलेशन है तो हमेशा मेरे को ये वाला डायग्राम काम आता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी ये वाले जो डायग्राम होते हैं ये तो हमें चेक करके पता करना होता है, क्योंकि हम सारे डायग्राम को थोड़ा याद करेंगे, जो स्टैंडर्ड हैं, जो मोस्ट कॉमन है, जो इजी हैं, जो बेसिक हैं, वो हमें याद हो जाते हैं। अच्छा, ग्रेजुएट्स और टीचर में देखो, भाई सम ग्रेजुएट्स आर टीचर, यहाँ पे तो सम का रिलेशन होगा। टीचर और लिटरेट में तो ऑल का रिलेशन, भाई लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, जब टीचर पढ़ा लिखा है तभी तो वो पढ़ा पा रहा है, तो यहाँ पे सारे टीचर अपने पढ़े लिखे होंगे तो इसके बीच में ऑल का रिलेशन होगा। अच्छा, लिटरेट और ग्रेजुएट में देखें ना तो भी ऑल का रिलेशन होगा, क्योंकि जो ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट मतलब उसके पास डिग्री है, भले ही वो अंदर से पढ़ा लिखा नहीं है, मेंटली उसका अलग ही चल रहा है, मेंटली वो जीरो है, लेकिन उसके ऊपर एक थप्पा लग चुका है कि हाँ वो एक लिटरेट पर्सन है, सरकार भी लिटरेट मान के चलती है और लिटरेसी रेट में उसको काउंट करती है, तो हम भी वहाँ पे उसको लिटरेट ही काउंट करेंगे। भले ही वो ग्रेजुएट है, बेरोजगार घूम रहा है, स्किल के नाम पे उसको जीरो है, और ना ही वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके अपनी नौकरी सिक्योर कर रहा है। मतलब एक्चुअली में जब हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी तो हमें स्किल चाहिए होती है। क्या स्किल चाहिए होती है भाई? किसी भी मैथ्स के, किसी भी रीजनिंग के, किसी भी इंग्लिश, 6 महीने हम इसी स्किल को डेवलप करते हैं कि कोई भी हमारे सामने उस सिलेबस का सवाल आ गया तो हमारे पास स्किल हमने डेवलप करी है, 6 महीने उस पर काम किया, हम सवाल को बना सकते हैं। तो वो स्किल भी नहीं है उसके पास, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर वो ग्रेजुएट है तो वो लिटरेट माना जाएगा क्योंकि उसके पास डिग्री है। तो हमें दो ऑल चाहिए एक सम चाहिए, दो ऑल चाहिए। अच्छा, ये डायग्राम अभी ये सब मत देखो, ठीक है, आप यहाँ पे इसका खुद बनाने की कोशिश करो। जब आप खुद बनाओगे तो आपका जो यहाँ पे स्किल है, जो यहाँ पे बेसिक है, कंसेप्ट है, वो एकदम मजबूत हो जाएगा। तो मुझे दो ऑल चाहिए एक सम चाहिए, तो दो ऑल, ये हो गए दो ऑल और एक सम मिल गया, इन दोनों में एक सम मिल गया, दो ऑल मिल गए, छोटे छोटे जो है बड़े के साथ ऑल बना रहे हैं। देखो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भाई स्टूडेंट और टीचर, देखो अलग अलग चीज़ है, ये अलग अलग फील्ड है, स्टूडेंट अलग होता है, टीचर अलग होता है ना? तो यहाँ पे इन दोनों का नो का रिलेशन है। अच्छा, टीचर और स्कूल में भी नो का रिलेशन होगा,
लेकिन यहाँ पर ना आपका एक प्लेस वाला कंसेप्ट होता है। देखो स्टूडेंट भी दे रखा है, टीचर भी दे रखा है और स्कूल भी दे रखा है। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया डॉक्टर और यहाँ पे दे दिया पेशेंट और यहाँ पे दे दिया हॉस्पिटल, तो देखो डॉक्टर और पेशेंट में तो नो का रिलेशन होगा, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट में सम का रिलेशन होता है। वो हम फिर ऑप्शन से जाते हैं वहाँ पे, अगर नो का रिलेशन नहीं दिया रहता तो वहाँ पे डॉक्टर, भाई मैं मान के चलता हूँ कुछ डॉक्टर हैं जो कुछ समय बीमार होते हैं, भाई डॉक्टर भी बीमार होते हैं, भगवान थोड़ी ना, या फिर उनका शरीर लोहे का थोड़ी ना बना है, वो भी कभी ना कभी बीमार होते हैं। तो उस समय वो पेशेंट का काम करें। और अगर पेशेंट भी मान लो डॉक्टर हो सकता है, जो डॉक्टर है वही एक बार पेशेंट है, अब वो पेशेंट ठीक हो गया तो वो डॉक्टर है ना। हालांकि वो तब पेशेंट नहीं रह जाएगा, लेकिन मैं मान के चलूँ डॉक्टर ही पेशेंट है, फिर पेशेंट डॉक्टर ही कहलाएगा, तो दोनों में सम का रिलेशन है। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल का तो दोनों से नो का रिलेशन है, लेकिन ये हॉस्पिटल आके ना यहाँ पे ऑल का रिलेशन क्रिएट कर लेगा। पता है क्यों? क्योंकि डॉक्टर और पेशेंट के ही रिलेटेड है अपना ये जगह, तो यहाँ पे प्लेस का रोल प्ले करता है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो टीचर और स्टूडेंट में, इन दोनों में भले ही नो का रिलेशन है, लेकिन ये जो स्कूल है ना, इन दोनों की ही स्थल से, इन दोनों के स्थान से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम स्कूल का इससे बनाएंगे और इन दोनों में नो का रिलेशन है, तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा और ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लेस से खेलते हैं, इस तरीके से हम प्लेस से, जैसे अगर मैंने कोर्ट का दे दिया, जैसे अपने पास एक कोर्ट हो गया और यहाँ पे एक बार जजेस दे दिया और एडवोकेट दे दिया, तो उसका भी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा ये जो प्लेस है इन्हीं दोनों से रिलेटेड है, जो आपस में नो का रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा और इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा देखो, प्लेयर्स और सिंगल, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था भाई। कुछ प्लेयर सिंगर हो सकते हैं, अपने मोहल्ले में ही इंप्रेस करने के लिए किसी को गाना गा सकते हैं, तो यहाँ पे सम का रिलेशन होगा। कुछ प्लेयर सिंगर हो सकते हैं। अच्छा, कुछ सिंगर भी स्टूडेंट हो सकते हैं, सम का रिलेशन है। या फिर भाई जैसे अपना ये जो अपने 17 साल का एक लड़का था जो अभी क्रिकेट में बहुत धूम मचा रहा था, है ना, नाम मैं भूल रहा हूँ यार, क्या करूँ, सारा दिन इसी में जाता है कंटेंट बनाने में, तो तुरंत याद नहीं आ रहा नाम। हालांकि मुझे याद था नाम, लेकिन अभी जैसे होता है ना तुरंत नाम याद आना, तो नहीं याद आ रहा। तो वो भी भाई स्टूडेंट है और प्लेयर भी है, तो सम का रिलेशन है। तो यहाँ पर इन दोनों में भी अपना सम का, तीनों में सम का रिलेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उस प्लेयर का नाम आप कमेंट करके बताना, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है ना, लेकिन याद आ जाएगा जैसे क्लास बंद होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और उस प्लेयर का नाम आप कमेंट करके बताना। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो मेन बात ये है, अगर तीनों में सम का रिलेशन बन रहा है तो अपना वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, ए बनेगा। और आपको समझना भी है कि सम कैसे रिलेशन बन रहा है तीनों में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं भाई, लगभग हम इस पर 40 से 45 क्वेश्चन करेंगे वेन डायग्राम में, और इन 40-45 क्वेश्चन से मैं आपका पूरा कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा। उसके बाद आप चाहे कोई प्रीवियस ईयर की बुक लगाओ चाहे ना लगाओ, मैं तो कहूँगा सीधा मॉक टेस्ट पे टूट पड़ो। और मॉक टेस्ट की जो कंपनीज होती हैं वो आपको चैप्टर वाइज भी मॉक प्रोवाइड करती हैं, तो आप उन चैप्टर वाइज मॉक प्रोवाइड कर देके, अगर आपके 20 में से भी इस क्लास को देखने के बाद 20 में से भी 18 नंबर भी आते हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, 15 प्लस नंबर भी आते तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि धीरे धीरे आप बढ़ जाएंगे वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर 20 में से 10 आए तो अब जाके दिक्कत है, लेकिन 20 में से 15 से भी ज़्यादा आ रहे हैं ना तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि अब वो बढ़ेंगे। क्योंकि 15 सवाल अगर आपने सही किए तो कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। अब बस थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा जो होता है ना ध्यान से करने वाली छोटी छोटी गलतियों को, वो सिली मिस्टेक्स वगैरह, उनको दूर करने की जरूरत है, जो कि आपका हो जाएगा धीरे धीरे, 8-10 दिन लगेंगे तो। अब यहाँ पे देखो इस वाले में कप और टेबल में तो नो का रिलेशन है, बिल्कुल। टेबल और क्रोकरी में भी नो का रिलेशन है। क्रोकरी मतलब एक ऐसे आइटम जो कप जैसे होते हैं, कप प्लेट, वो वाले सारे आइटम क्रोकरी के अंदर आते हैं, तो कप और क्रोकरी में तो ऑल का रिलेशन होगा। तो मुझे 2 नो चाहिए और एक ऑल चाहिए, 2 नो चाहिए एक ऑल चाहिए। देखो किस में मिल रहा है भाई, ये तो सम का रिलेशन है, इसमें एक ऑल मिल रहा है, 2 ऑल मिल रहे हैं। ये जो छोटे छोटे वाले बड़े के साथ तो ऑल बना रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ऑल है और एक नो है, तो ये वाला मेरा गलत हो जाएगा। यहाँ तो तीनों में नो है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे करेक्ट होगा? देखो ये वाला जो है ऑल का रिलेशन बना रहा है, इस छोटे वाले से ये वाला नो का रिलेशन है, बड़े वाले से भी नो का रिलेशन है, तो मुझे यहाँ पे 2 नो मिल गया और एक मेरे पास ऑल मिल गया, यही वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे ना, तो ये कंप्लीट एक कंसेप्ट के हिसाब से हम कर रहे हैं, तुक्का नहीं मार रहे, ना कोई अंदाजा वगैरह हम लगा कर रहे हैं। अच्छा, लेजीनेस एंजाइटी में नो का रिलेशन है। लेजीनेस मतलब मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, एकदम आलसपन आ गया। एंजाइटी मतलब मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ, तो दोनों में तो नो का रिलेशन होगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। और एंजाइटी और पावर में तो ज़मीन आसमां का फर्क है भाई, कहाँ मैं घबरा रहा हूँ, कहाँ मैं एकदम पावरफुल अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, तो दोनों में नो का रिलेशन है। ऐसे ही इसमें भी नो का रिलेशन है, कहाँ मैं एकदम आलस से जूझ रहा हूँ और एकदम दिन भर बेड पर लेटा हूँ, और कहाँ मैं एकदम पावरफुल दौड़ लगा रहा हूँ 8-10 चक्कर पार्क में। तो यहाँ पे तीनों में नो का रिलेशन है, तीनों में नो का रिलेशन। अपना ऑप्शन नंबर सी, जो कि शेर के पंजे की तरह लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, रॉ मटेरियल लेबरर
भाई कहाँ रॉ मटेरियल कहाँ लेबरर, दोनों में नो का रिलेशन है, दोनों अलग अलग चीज़ है। अच्छा कहाँ लेबरर कहाँ मशीन, दोनों में फिर से नो का रिलेशन है। रॉ मटेरियल और मशीन दोनों में फिर से नो का रिलेशन है। तो नो का रिलेशन अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तीनों में नो का रिलेशन, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा, खुद समझ में आ रहा होगा कि तीनों में नो का रिलेशन बन रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा ये सवाल देखो, भाई मदर्स और वुमेन में क्या रिलेशन होगा। कुछ कहेंगे कि सम वुमेन्स आर मदर, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि सारी मदर वुमेन होंगी, तो हम तो ऑल का प्रियोरिटी देते हैं ना। अगर हम वुमेन से मदर की तरफ पढ़ें तो सम वुमेन्स आर मदर, लेकिन मदर से वुमेन की तरफ पढ़े तो सारी मदर वुमेन होती है, तो ऑल को हम प्रियोरिटी देंगे। इधर से अगर हम पढ़े तो सम का रिलेशन आ रहा है, इधर से पढ़े तो ऑल का रिलेशन आ रहा है, तो हम हमेशा ऑल को प्रियोरिटी देंगे। तो इन दोनों में ऑल का रिलेशन बनेगा। वुमेन और पायलट में सम का रिलेशन बनेगा। भाई कुछ वुमेन पायलट हो सकती हैं या फिर कुछ पायलट वुमेन हो सकती हैं, सारे पायलट्स वुमेन नहीं होंगे, कुछ मेल भी होंगे। अच्छा मदर और पायलट में भी सम का रिलेशन होगा, कुछ मदर पायलट हो सकती हैं या फिर कुछ पायलट मदर हो सकती हैं। तो मुझे दो सम चाहिए, एक ऑल चाहिए। यहाँ तो देखो ये नो का रिलेशन बन गया, दो नो मिल गया, मुझे ऐसे गलत हो गया है ना। इसमें तो तीनों का नो मिल गया, इसमें एक नो मिल गया, ये मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे एक भी नो चाहिए, एक भी नो नहीं चाहिए, मुझे दो सम चाहिए, एक ऑल चाहिए। देखो ये वाला जो छोटा वाला है इस बड़े वाले के साथ ऑल का रिलेशन बना रहा है, और ये जो बाहर वाला है जो अंडे की तरह दिख रहा है ये दोनों के साथ सम का रिलेशन बना रहा है। मतलब दो सम है मेरे पास यहाँ पे और एक ऑल है, और यही मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल देखो, मून वीनस और यूनिवर्स। देखो मून और वीनस अलग अलग चीज़ है भाई। मून क्या है, सैटेलाइट, एक भले ही नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का, लेकिन ये सैटेलाइट है, और वीनस एक प्लैनेट है, तो दोनों में ही नो का रिलेशन है। लेकिन ये यूनिवर्स फिर से देखो हमारा प्लेस वाला कंसेप्ट आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था, टीचर स्टूडेंट और स्कूल, डॉक्टर पेशेंट और हॉस्पिटल, जज एडवोकेट और कोर्ट। तो वैसे यहाँ पर ये प्लेस वाला रिलेशन आ गया कि यूनिवर्स में ये दोनों चीज़ आते हैं, आपस में दोनों में नो का रिलेशन है, लेकिन दोनों यूनिवर्स के बीच में आता है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, इन दोनों के बीच में कोई वीनस डिनोट करा, कोई मून, और ये जो बाहर वाले यूनिवर्स। तो यूनिवर्स तो हमारा पूरा ब्रह्मांड हो गया, जिसमें वीनस आते हैं और पूरे अपना ये एन आता, मून आता है, एन क्यों मून आता है। तो इन दोनों में नो का रिलेशन है, और इसके साथ ही पूरा ऑल का रिलेशन है। अपना कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा ये वाला देखो, ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, और मैं तो चाहूँगा वीडियो को पॉज करो और खुद इस सवाल को करने की कोशिश करो। जैसे फ्यूल और डीजल में क्या रिलेशन है। देखो सारे डीजल अपने फ्यूल होते हैं, सारे डीजल अपने फ्यूल होते हैं, लेकिन सारे फ्यूल डीजल नहीं होते, तो हम तो यहाँ पे सम को नहीं ऑल को प्रियोरिटी देंगे। अच्छा डीजल और लिक्विड में, भाई सारे डीजल लिक्विड होते हैं, सारे लिक्विड तो डीजल नहीं होते, लेकिन सारे डीजल लिक्विड होते हैं, तो यहाँ पर भी ऑल का रिलेशन है। और फ्यूल और लिक्विड में मैं देखूँ तो सम का रिलेशन होगा। सम का रिलेशन आप कहोगे कि सारे फ्यूल लिक्विड होते हैं, पेट्रोल डीजल केरोसिन, आप केवल इन्हीं का जानते हो क्या, अभी नया नया नहीं जानते। याद दिलाऊं, सीएनजी वो तो गैस है एक, या फिर गोबर गैस वो भी तो एक तरीके से लिक्विड नहीं है, तो वो क्या है वहाँ पर, उसके हिसाब से हमारा ये सम का रिलेशन हो जाएगा। तो मेरे को दो ऑल चाहिए और एक मेरे पास सम का चाहिए। अगर यहाँ पर मैं खुद बनाऊँ या फिर अपने ऑप्शन में देखूँ, देखो मुझे नो का नहीं चाहिए, ये दोनों के साथ नो का बना रहा है, ये नो का नहीं चाहिए, मुझे एक सम का चाहिए। यहाँ पे सम का मिल ही नहीं रहा, यहाँ पे एक नो का मिल गया, ये मेरे को मिल ही नहीं रहा। ऑप्शनल एलिमिनेशन से कर दिया, मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, वेन डायग्राम, बड़ा ही रेयर वेन डायग्राम है, हर सवाल में बहुत कम देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन से एलिमिनेशन से जब बनाया ना, तो ये वाला हमें मिला, और ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे करेक्ट आंसर है, देखो ये दोनों आपस में सम का रिलेशन बना रहे हैं, ये वाले बड़े वाले, जो कि क्या है, फ्यूल और लिक्विड। जो पहला वाला अपने फ्यूल को दिखा रहा है, ये वाला पहला वाला अपना फ्यूल को दिखा रहा है, ये वाला अपना लिक्विड को दिखा रहा है, और जो बीच वाला डीजल को दिखा रहा है कि सारे डीजल फ्यूल भी हैं, सारे डीजल लिक्विड भी हैं। तो ये वाला अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बड़ा ही रेयर है, आपने भी बहुत ही कम देखा होगा इसको, लेकिन अब देख लिया, और अब कभी भी इस तरीके से सवाल आए तो आप इस वाले कंसेप्ट का इस्तेमाल करके ऑप्शन वगैरह एलिमिनेट करके, या फिर खुद वेन डायग्राम अगर बन जाए तो कोशिश करके बना लो इसको सवाल को। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा मेटल और आयरन में कौन सा रिलेशन होगा। भाई सम मेटल और आयरन, कुछ लोहे आयरन होते हैं, लेकिन सारे आयरन मेटल होते हैं, तो मैं ऑल को प्रियोरिटी दूंगा, सारे आयरन तो मेटल ही होते हैं। अच्छा आयरन और मरकरी में नो का रिलेशन है, भाई आयरन अलग लोहा है, मरकरी अलग लोहा है। अच्छा मेटल और मरकरी में भाई ऑल का रिलेशन होगा, भाई सारे मरकरी मेटल होते हैं, भले वो रूम टेम्परेचर पे होता है, थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है, लेकिन मरकरी होता तो मेटल ही है, तो यहाँ पे सारे मरकरी अपने मेटल ही कहलाते हैं। तो मुझे दो ऑल चाहिए और एक मेरे को नो चाहिए। ये वाला तो होगा नहीं, तीनों में नो का रिलेशन है, ये वाला भी नहीं होगा, मुझे सम का रिलेशन चाहिए ही नहीं। ठीक है, और ये देखो ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई ये वाला भी नहीं होगा, एक ऑल का रिलेशन है
और एक सम का रिलेशन है और एक नो का रिलेशन है, ये वाला भी अपना गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल। भाई यहाँ पे ये दोनों बड़े वाले के साथ ऑल का रिलेशन दिखा रहे हैं तो मेरे को दो ऑल मिल गया, और आपस में नो का रिलेशन दिखा रहे हैं तो एक मेरे को नो मिल गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे डॉक्टर्स और मेल का क्या रिलेशन है। भाई कुछ डॉक्टर मेल्स हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर तो फीमेल भी होते हैं, तो यहाँ पे तो सम का रिलेशन है। अच्छा, मेल और ब्रदर में भाई सारे ब्रदर मेल होते हैं तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन होगा। अच्छा, कुछ ही डॉक्टर ब्रदर होते हैं तो यहाँ पे सम का रिलेशन, दो सम चाहिए एक ऑल चाहिए, दो सम चाहिए एक ऑल चाहिए। अपना ऑप्शन नंबर डी। अपना पिछला वाला सवाल बिल्कुल इसी तरीके से था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो पाई और थीटा में तो नो का रिलेशन है। भाई पाई अलग सिंबल है ये वाला, और थीटा अलग सिंबल है ये वाला, दोनों अलग अलग, दोनों में नो का रिलेशन है, और लेकिन दोनों ही सिंबल है। तो सिंबल का मैं इस तरीके से वेन डायग्राम बनाऊंगा और दोनों के बीच में इस तरीके से, दोनों को बीच में रख दूंगा। पाई ये वाला हो गया और ये अपना थीटा हो गया, लेकिन दोनों में नो का रिलेशन है, तो कुछ इस तरीके से मेरा डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो रैट्स, चूहा, मेंढक और सांप तीनों अलग अलग हैं, तीनों में नो का रिलेशन है आपस में, तो यहाँ पे नो का रिलेशन ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी सवाल है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, एंड्स, बटरफ्लाई, भाई एंड्स भी अपनी इंसेक्ट में ही आती है, ठीक है, बटरफ्लाई भी अपनी इंसेक्ट में ही आती है, तो इंसेक्ट कुछ इस तरीके से बड़ा करूंगा, लेकिन इन दोनों का आपस में नो का रिलेशन है। इन दोनों का आपस में क्या नो का रिलेशन है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एंड को डिनोट कर दूंगा, यहाँ पे बटरफ्लाई आपस में नो का रिलेशन है लेकिन बड़े वाले के साथ ऑल का रिलेशन है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको कठिनाई नहीं आ रही होगी, अब आपको कोई दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई कलर रेड और येलो, देखो कलर और रेड में तो ऑल का रिलेशन है, सारे रेड कलर, सारे रेड अपने कलर होते हैं, ऐसे ही सारे अपने येलो कलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, देखो, और इन दोनों में क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन है। भाई रेड और लाल और पीला में अलग अलग, दोनों अलग अलग हैं तो नो का रिलेशन, तो मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अपना ये अपना पूरा कलर को दिखाएगा, ये अपना रेड को दिखा रहा है, ये अपना येलो को दिखा रहा है, दोनों में आपस में नो का रिलेशन है, लेकिन ये दोनों इस बड़े वाले के साथ ऑल का रिलेशन बना रहे हैं जो कि अपना कलर है। ठीक है, तो यही वाला डायग्राम अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा देखो, सिस्टर और आंट में क्या रिलेशन होगा। भाई कुछ सिस्टर आंट हो सकती हैं, सारी सिस्टर तो आंट नहीं होंगी, है ना, अभी उनकी उतनी एज नहीं हुई है, तो सारी सिस्टर आंट नहीं होगी, तो यहाँ पे तो सम का रिलेशन है। अच्छा, कुछ आंट अंकल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, गवाही नहीं देता हमारा सिस्टम, तो यहाँ पे, और गवाही क्या होगा भी नहीं, तो यहाँ पे नो का रिलेशन है। अच्छा, कुछ सिस्टर अंकल हो सकते हैं, हरगिज नहीं, तो नो का रिलेशन, दो नो चाहिए एक सम चाहिए, ये तो यहाँ पे तो दो सम मिलता है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो तीनों ही नो मिलते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक सम है और दो नो है, ये नो इसके साथ भी नो का रिलेशन है, इसके साथ भी नो का रिलेशन है, इन दोनों का आपस में सम का रिलेशन है, तो ये वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे मुझे दो नो मिल रहे हैं और एक सम मिल रहा है। यहाँ पे तो देखो एक सम मिल रहा है और एक ऑल मिल रहा है, एक नो मिल रहा है, ये वाला गलत हो जाएगा। मुझे तो दो नो चाहिए एक सम चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और यही था आज का अपना आखिरी क्वेश्चन। आई होप मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करवाए, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो पूरी क्लास है ना, इस क्लास की मैं पूरी पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके इन सभी पीडीएफ की एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। और बाकी अपना कोई फीडबैक वगैरह हो, कमेंट हो, कुछ डाउट वगैरह हो तो ज़रूर कमेंट करना, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी काम करें, और भी मेहनत करें, और भी अच्छे से आपके लिए कंटेंट यहाँ पे लेकर आए, अपलोड करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना, और बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। और अभी देखो, अभी हमारा वेन डायग्राम ना 2 दिन का चलेगा, मैंने इसके लिए 2 दिन लिया था, तो एक अपना हो गया आज, कल एक बार और हम वेन डायग्राम करेंगे जिसमें एक ऐसे वाले भी सवाल आते हैं ना, एक ऐसे वाले जहाँ पे हमें बताना रहता है कि कौन से इंजीनियर डॉक्टर हैं लेकिन पेशेंट नहीं है, तो ये वाले सवाल भी अभी हमें करने हैं। तो ये वाला भी अपने आप में 2 टाइप के सवाल बनते हैं, एक ये वाला और एक अपना जो अभी हमने कर रहे हैं। तो इसके कुछ और भी टाइप जो कि कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन रह गए जो कि मैं कल करवाऊंगा, और ये वाला भी अपना एक टाइप रह गया, तो इसको भी मैं आपको कल ही कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आज तो बस इतना ही, और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।